अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस will never form closed loop or loops provided the electric field it represents provided the electric field represented by these field lines मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल नेवर फॉर्म क्लोज लूप और लूप्स प्रोवाइडेड द इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंटेड बाय these lines has been developed due to a combination of static or fixed charges. अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है कि वो डेवलप ही हुआ है फिक्स्ड चार्जेस की वजह से, फिक्स्ड चार्ज जैसे भी हो स्पेस में, जैसे भी आप चार्जेस को कॉन्फ़िगर कर दीजिए अलग अलग, इससे मतलब नहीं है, चार्जेस फिक्स्ड होना चाहिए। तो मेरा स्टेटमेंट है कि अगर फिक्स्ड चार्जेस की वजह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ है चारों ओर और उस फील्ड को आप किसके थ्रू रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के थ्रू, तो ये पक्का है कि ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी क्लोज्ड लूप नहीं बनाएगा। उसी को मैंने अंग्रेजी में लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल नेवर फॉर्म क्लोज्ड लूप प्रोवाइडेड द इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंटेड बाय दीज लाइंस हैज बीन डेवलप्ड ड्यू टू अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टैटिक और फिक्स्ड चार्जेस, नो मैटर व्हाट इज, irrespective of the configuration or arrangement of fixed charges. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिक्स चार्जेस जैसे भी कॉन्फ़िगर कर दीजिए, अरेंज कर दीजिए, फिक्स चार्ज है तो उसकी वजह से जो फील्ड बनेगा उसको रिप्रेजेंट करने वाला जो फील्ड लाइंस होगा वो कभी भी इस तरह का क्लोज लूप नहीं बना पाएगा। ठीक है, इसी को कुछ लोग शॉर्ट में ऐसे बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप्स। कहने का मतलब वही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस मतलब ऐसे फील्ड लाइंस जो डेवलप हुआ है किसकी वजह से, स्टैटिक चार्जेस की वजह से। तो ऐसे भी कहीं कहीं लिखा मिलेगा, ऐसा नहीं बन सकता, ऐसा नहीं बन सकता, ऐसा नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता, ये अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्हाई सच फील्ड लाइंस नॉट पॉसिबल, क्यों पॉसिबल नहीं है फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, क्यों पॉसिबल नहीं है, इस पे डिस्कस करते हैं। तो हमने कहा कि ऐसा फील्ड लाइन क्यों डेवलप नहीं होगा, ऐसा फील्ड लाइन क्यों डेवलप नहीं होगा। ठीक है, लेट अस से जो ये जो फील्ड लाइन है यहां पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ E0 है। मान लीजिए कि
हर एक पॉइंट पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ E नॉट है और डायरेक्शन किधर है, हमेशा along the tangent to the circle. Direction of the electric field is always along the tangent to the circle. ठीक है, और फील्ड का स्ट्रेंथ हम क्या मान लिए, E नॉट है, और हम ये मान रहे हैं कि ऐसा फील्ड लाइन डेवलप हम कर सकते हैं। कैसे? चार्जेस की वजह से, स्टैटिक चार्जेस की वजह से। अच्छा देखते हैं कर सकते हैं कि नहीं। अब देखिए, एक चार्ज लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज लेते हैं Q, और उसको यहां पे रखते हैं पॉइंट P पे, और along द सर्कल ऐसे ऐसे करके उस चार्ज को डिस्प्लेस करते रहते हैं। छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं, छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अच्छा, जब हम along द सर्कल ऐसे मूव कराएंगे तो हर समय इस चार्ज Q पे कितना फोर्स लग रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो आपको तो पता है चार्ज Q गुने इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ गिव्स फोर्स, और फोर्स हमेशा किसके along लगेगा, along द टेंजेंट। और मेरा पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, along द टेंजेंट। एक बार बताइए, मैं पॉइंट P से शुरू करता हूं इस तरह से चार्ज को मूव कराना along द सर्कल, और घुमाते घुमाते फिर कहां पे ले आता हूं, पॉइंट P पे। ठीक है, और इस सर्कल का, सर्कुलर फील्ड लाइन का रेडियस r मानिए। तो मैं आपको दिखा रहा हूं कि ऐसा संभव नहीं है। देखिए कैसे, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द चार्ज क्या होगा, वर्क डन, छोटा वर्क डन ऑन Q बाय फील्ड ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट ds, डिस्प्लेसमेंट, कितना वर्क डन होगा, देखिए Q E नॉट, ठीक है, डॉट ds। लेकिन जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है उधर ही तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। हम इसको सीधे सीधे लिख सकते हैं Q E नॉट ds और cos 0 दैट इज Q E नॉट ds। तब आप बताइए कि छोटा वर्क डन है Q E नॉट ds, ऐसा वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यूरिंग राउंड ट्रिप, पूरे राउंड ट्रिप along द कंटूर C, ये जो कंटूर है इसको C नाम देते हैं। टोटल वर्क डन क्या होगा देखिए, तो चूंकि पूरे सर्कल के along हम माने हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ सेम ही है E नॉट, तो क्या करेंगे, इस छोटे छोटे ds को जोड़ेंगे along द सर्कमफरेंस, तो कितना आएगा, Q E नॉट इंटू 2 पाई r। क्लियरली दिस क्वांटिटी इज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन हम तो जानते हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, याद कीजिए, स्टैटिक चार्ज की वजह से डेवलप होता है, लेक्चर 2 याद कीजिए, कूलम्ब फोर्स के समय डिस्कस किए थे प्रॉपर्टीज ऑफ कूलम्ब फोर्स। तो हम क्या डिस्कस किए थे कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैटिक चार्ज की वजह से डेवलप होता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव होता है। उस समय क्या बोले थे कि जो कूलम्ब फोर्स होता है, जो फोर्स एक स्टैटिक चार्ज लगाता है, वो कूलम्ब फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है। मतलब वैसे फोर्स की वजह से राउंड ट्रिप में 0 वर्क डन आना चाहिए। तो हम तो माने थे कि स्टैटिक चार्ज की वजह से ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेवलप हुआ है, तो ये भी, तो यहाँ पे भी जो ये Q E नॉट फोर्स लग रहा है, ये कूलम्ब फोर्स, ये तो कंजर्वेटिव होना चाहिए। लेकिन हम तो यहाँ पे राउंड ट्रिप में वर्क डन किए तो वर्क डन 0 तो नहीं आया, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। लॉजिकली स्टैटिक चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कंजर्वेटिव होना चाहिए, जो कूलम्ब फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, राउंड ट्रिप में 0 वर्क डन आना चाहिए। लेकिन यहाँ तो राउंड ट्रिप में नॉन 0 वर्क डन आया, यानी पक्का क्या पता चला कि इस तरह का क्लोज लूप वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं बनेगा, प्रोवाइडेड ऐसा फील्ड स्टैटिक चार्ज की वजह से डेवलप हुआ है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं हो पाएगा। इसके बदले अगर आपको हम ऐसे दिए होते तो भी तो आप वही लॉजिक यूज करते ना, यही टेक्निक यूज करते ना, क्या प्रूफ करने के लिए कि राउंड ट्रिप में वर्क डन नॉन 0 आएगा। किस पे, एक चार्ज Q पे। इससे क्या पता चलेगा कि पक्का ऐसा फील्ड लाइन किसने डेवलप नहीं किया है, स्टैटिक चार्ज ने। क्यों? क्योंकि स्टैटिक चार्ज जो फोर्स लगाता है कूलम्ब फोर्स, वो क्या होता है, कंजर्वेटिव। तो उसके द्वारा राउंड ट्रिप में वर्क डन क्या आना चाहिए था, 0, जो कि नहीं आया। हेंस प्रूव्ड कि क्लोज लूप नहीं बनेगा
electrostatic field lines will never form closed loop. That's it.